ये क्वेश्चन है जे एडवांस 2016 का। 16 का फिजिक्स, वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी अब तक के सबसे टफ एडवांस में से एक पेपर है 16 का। उसका ये क्वेश्चन है डायमेंशन का। और डायमेंशन के क्वेश्चन इजी आते हैं, पर ये क्वेश्चन इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं आप इसको। और पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि अगर एल जो है, मुझे मैं उसका लेंथ बोल रहा हूँ, ओके। तो गिवन जितने भी ऑप्शन है जहाँ पे कि एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, टी यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, क्यू चार्ज है, एन क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, और के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये जितने भी हमें दे रखे हैं चार ऑप्शन, इनमें से कौन सा जो है लेंथ का डायमेंशन बन जाएगा, कौन से ऑप्शन मुझे लेंथ का डायमेंशन दे देंगे। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ कैलकुलेट करने का दिख रहा है, पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। डायमेंशन में एडवांस का जब भी पेपर हो, ध्यान रखना कि हमेशा फॉर्मूले से रिलेट करना है हमको किसी भी चीज़ को। अगर आप जैसे टेम्परेचर का या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एमएलटी के टर्म में पुट करने जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। सो मैं देखता हूँ कि क्यू स्क्वेयर बाय के बी टी, क्यू स्क्वेयर बाय के बी टी, ये मतलब सब में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एन क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। एन इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, पर वॉल्यूम का होता है, वो होता है एल क्यूब। तो एन का डायमेंशन क्या हो गया, 1/L क्यूब। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, सो के बी टी हमने के टी जी में देखा है 3/2 के टी। ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब के टी का जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर है, एनर्जी और वर्क के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, मुझे क्यू स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन हर ऑप्शन में लगभग दिख रहा है। और हमने फोर्स को पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है Q1 Q2 बाय 1/4πε0 आर स्क्वेयर। मैं यहाँ पे अभी कांस्टेंट टर्म को हटा रहा हूँ। सो मैं देख सकता हूँ अगर क्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो क्यू स्क्वेयर बनता है। एफ आर स्क्वेयर का डायमेंशन क्यू स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन के बराबर है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम ध्यान रख लें और इनको हम फॉर्मूले में रिप्लेस करते जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले मैं देखता हूँ अंडर रूट में, एन की जगह मैंने रख दिया 1/L क्यूब। ओके, क्यू स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन की जगह रख दिया मैंने एफ आर स्क्वेयर, फोर्स इंटू आर स्क्वेयर। आर और एल का डायमेंशन सेम है, दोनों लेंथ है। ओके, के बी टी का डायमेंशन क्या है, वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रख दिया मैंने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो एफ से एफ कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आर स्क्वेयर से ये कैंसिल, तो बन जाएगा मेरे पास 1/L स्क्वेयर। तो ये तो 1/L आ गया। ये लेंथ का डायमेंशन बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। मैं बी पे आता हूँ। अगर मैं बी को ध्यान से देखूँ, सो क्यू स्क्वेयर बाय एप्सिलॉन का रिवर्स लिख दिया यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 1/F स्क्वेयर। ओके, 1/F स्क्वेयर यहाँ लिख देते हैं हम। के बी टी का डायमेंशन फोर्स इंटू लेंथ अभी हमने निकाला। नीचे बचा क्या, एन। एन को नीचे लिख दिया तो एल क्यूब ऊपर चले जाएगा। सो एफ से एफ कैंसल और ये ए नीचे का आर स्क्वेयर 2 बार एल ऊपर काट देगा, तो टोटल निकल के जो आएगा अंडर रूट से वो आएगा एल। तो यस, बी ऑप्शन हमें लेंथ का डायमेंशन दे रहा है। सो वही हम आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन भी सिमिलर ही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा है इन लोगों ने। सो क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन का डायमेंशन में फटाक से एफ आर स्क्वायर लिख दूंगा। ओके, अब एन की पावर 2/3 का डायमेंशन क्या होगा, तो एन का डायमेंशन है 1/L क्यूब। ओके, इसकी पावर 1/3 की होल पावर 2, तो 3 से 3 कैंसल। एन की पावर 2/3 का डायमेंशन मेरे पास आ गया 1/L स्क्वेयर। इसको अगर मैं 1/n की पावर 2/3 रखूँगा तो हो जाएगा एल स्क्वेयर ऊपर चले जाएगा। सो एल स्क्वेयर यहाँ पे ऊपर आ गया है। के बी टी का डायमेंशन मेरे पास फोर्स इंटू लेंथ है। फोर्स से फोर्स कैंसल, लेंथ से एक लेंथ कैंसल, अंदर बन रहा है √L क्यूब। ये लेंथ का डायमेंशन बिल्कुल नहीं है। मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, सो फोर्थ क्वेश्चन में एन की पावर 1/3 है, तो एन का डायमेंशन 1/L है, सो 1/L क्यूब है। सो 1/3 जब पावर चढ़ेगी तो वो 1/L हो जाएगा, और नीचे है तो L ऊपर चले जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखेगा, क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन को मैं एफ आर स्क्वायर रख दूंगा। ठीक है,
यहाँ का जो मेरा 1/L था वो L ऊपर आ गया है। KBT को मैं FL रखूँगा, F से F कैंसल, L से L कैंसल। रूट ऑफ R स्क्वायर इज नथिंग बट R। R और L ये दोनों लेंथ के डायमेंशन है। सो यस, B एंड D इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एडवांस में आए हुए हैं। फंडा याद रखना कि हमें फॉर्मूलेस को रिलेट करना है डिफरेंट। गलती से भी MLT की वैल्यूज़ में उस टर्म्स में हमें कोई भी वैल्यू नहीं रखना है, हमेशा फॉर्मूले रिलेट करके करेंगे तो हमारा एडवांस के सारे डायमेंशन के क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। थैंक्स।